भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। आज हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं। सर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, सर क्या कुछ जनता को संदेश दें? सबसे पहले तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के मौके पर समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ये अपील करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस आशा और विश्वास के साथ इस देश को संविधान दिया, उस बाबा साहब के आशा में हम खरा उतरें और जो इस देश की पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राजनीति में लोग हैं, हम उनसे भी अपील करेंगे कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, उस संविधान को हमें लागू कराने की कोशिश करना चाहिए। और जो चुनी हुई सरकार है, जो संविधान के तहत ही चुनी जाती है, संविधान की ही शपथ लेती है, उससे भी अपील है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लागू करे। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में देश के हर व्यक्ति को अधिकार है कि गरीब को, पिछड़े को, दलित को, किसान को, महिलाओं को, सबको सम्मान से जीने का हक दिया गया है। तो वो बाबा साहब अम्बेडकर को सही मायने में याद करना तभी होगा कि जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और जो उन्होंने एक भारत की कल्पना की थी, जो देश की कल्पना की थी, वो देश बन करके उभरे। सर, नगर निकाय चुनाव भी करीब है, जन अधिकार पार्टी की क्या कुछ तैयारियाँ हैं? नगर निगम चुनाव में, नगर पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी पूरी तैयारी के साथ लड़ रही है। जहां हमारी अच्छी तैयारी है, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और जहां हमारी तैयारी कमज़ोर है, वहां मैंने अपने साथियों से अपील की है कि अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें चुनाव लड़ना है। सर, अभी एक मुद्दा काफ़ी गर्म है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है, अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ है। उस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पे हमला बोलते हुए कहा है कि फर्जी एनकाउंटर से सही मुद्दों से भाजपा हटाना चाहती है और भाजपाइयों का न्यायालय पे अब भरोसा नहीं है। और इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी, जो आपके घटक दल में शामिल थे, कभी आपने चुनाव उनके साथ लड़ा था, उन्होंने भी कहा है कि धर्म को देख के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। देखिए, मुझे जानकारी हुई है एनकाउंटर की और मुझे इलाहाबाद की घटना की भी जानकारी है। तो देखिए, ये तो सच है कि हमारे देश में अदालतें हैं, तो अगर मुलजिम को पकड़ करके इनकाउंटर करना ये गलत है। लेकिन अगर मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ के दरमियान पुलिस कहती है कि भाई आप सरेंडर करो, आप अपने आप को कानून के हवाले करो, और फिर विपक्ष का आदमी गोली चलाता है, अगर टकराव होती है, उसमें कोई घटना घट जाती है तो अलग बात है, उसमें फिर पुलिस को दोषी नहीं कह सकते आप। लेकिन अगर पुलिस पकड़ के मारती है, कितना भी बड़ा अपराधी हो, तो पुलिस मतलब कानून ये नहीं कहता है हमारा कि आप उसको अरे पकड़ो, पहले पकड़ के ले जाओ, फिर उसको जंगल में मार के फेंक दो। ये नहीं हमारा कानून कहता। हमारे देश का कानून कहता है कि भाई आप उसको अगर पकड़े हैं तो आप उसको जुडिशरी कस्टडी में दीजिए, मुकदमा चलेगा, फिर माननीय न्यायालय फैसला करेगा। लेकिन अगर मुठभेड़ होती है और अगर मुठभेड़ के दरमियान दोनों तरफ से गोलाबारी होती है, पुलिस कहती है कि भाई आप सरेंडर करो और संबंधित व्यक्ति सरेंडर नहीं कर रहा है, वो उसके जवाब में गोली चला रहा है, तो ये भी सही है कि पुलिस अपने आत्मरक्षा में गोली चलाएगी। अब ये क्या घटना हुई है, क्या घटना नहीं हुई, उस पर मुझे ज़्यादा नहीं कहना है। लेकिन हमारे देश में अदालतें हैं, अदालतों का सम्मान होना चाहिए। अगर मुलजिम सरेंडर करता है तो पुलिस को उसे इनकाउंटर नहीं करना चाहिए, और अगर मुठभेड़ होती है तो उसमें जो विष होगा वो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा मौजूद थे। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।